नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है योर एस्ट्रो हेल्थ। दोस्तों, सुख, सौभाग्य, समृद्धि, उसके लिए मिट्टी का उपाय। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। मिट्टी किस प्रकार से आपके लिए प्रभावशाली है, आपके ग्रहों पर प्रभाव डालती है और उसके प्रयोग को किस प्रकार से आप ले सकते हैं जिससे सुख समृद्धि आपके घर में आए। आज इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, मिट्टी के घड़े में पानी पिया जाता है, मिट्टी का घड़ा घर में स्थापित किया जाता है, मिट्टी के बर्तन में चाय, दही, इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का दिया प्रयोग में आता है। मिट्टी के बर्तन में पक्षियों को पीने के लिए पानी डाला जाता है। मिट्टी की मूर्तियां होती हैं। मिट्टी के गमलों में घर में पौधे लगाए जाते हैं। ये सारी मिट्टी के प्रयोग आम जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मिट्टी के बर्तन हमारे वातावरण के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। आज हम जानते हैं कि हमें प्लास्टिक, कांच, इनके जो बर्तन होते हैं उनसे बेहतर और उनसे मेडिकली फायदेमंद मिट्टी के बर्तन होते हैं। दोस्तों, मिट्टी शुक्र से संबंध रखती है और उसे जब गर्म भट्टी में प्रयोग में लिया जाता है तो वो मंगल में काउंट किया जाता है, लेकिन इसकी शेप से वो अन्य ग्रहों का भी संबंध बनाता है। जैसे अगर हांडी बन जाए या मटकी बन जाए, कोई सुराही बन जाए तो वो बुध के कैटेगरी में आता है, लेकिन कोई गिलास की शेप में हो या गमले की शेप में हो, यानी जिसका मुंह संकरा नहीं होता, मुंह चौड़ा होता है लेकिन बॉडी या तो स्ट्रेट होती है या थोड़ा सा तिरछी होती है, तो वो मंगल की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, अक्सर हम लोग गर्मियों में घड़े में पानी पीते हैं। इससे हमें कृत्रिम रूप से फ्रिज का पानी पीने के बजाय मटके के पानी पीने से स्वास्थ्य में लाभ मिलता है, लेकिन ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए तो इससे हमारा चंद्रमा घर में स्थापित होता है और हमारे मन और हमारे बुद्धि पर सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है, जिससे घर में सौभाग्य, निरोगता, आर्थिक उन्नति, ये चीजें बढ़ती हैं। दोस्तों, हम जब मिट्टी के कुल्हड़ में या मिट्टी के बर्तन में दही जमाते हैं या दही को या लस्सी को लेते हैं तो इससे हमारा मंगल और शुक्र का प्रभाव इम्प्रूव होता है। हम माता लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा अपने जीवन में हासिल कर पाते हैं। निरोगता, शत्रुता, इनसे हमारे को निजात मिलती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दोस्तों, जब हम घड़ा अपने घर के पूर्व दिशा में रखते हैं या उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो इससे हमारे घर में सेविंग्स बढ़ती हैं, हमारे प्रॉपर्टी का लाभ मिलता है। और अगर किसी तरह की कंस्ट्रक्शन वगैरह हम अपने घर में कर रहे हैं तो उससे जो शनि और राहु एक्टिव होते हैं तो उनका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर ना आए, ये सुनिश्चित होता है। दोस्तों, हम लोग घर में मिट्टी के गमले रखते हैं और उसमें तुलसी का पौधा लगाते हैं। आजकल तो लोग सीमेंटेड लगा रहे हैं, लेकिन मिट्टी के गमले में जब पौधे लगाए जाते हैं तो इससे शुक्र की स्थापना घर में होती है और शुक्र की स्थापना बुध के साथ मिलकर, यानी पौधे जो बुध को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उच्च के सूर्य का प्रभाव देना शुरू कर देते हैं या सूर्य को मजबूती देते हैं। इससे परिवार एकजुट रहता है, फैमिली में समृद्धि आती है, नाम शोहरत बढ़ती है। दोस्तों, कुल्हड़ की चाय आप सभी ने ली होगी या कुल्हड़ में दूध आपने सभी ने लिया होगा। इससे मंगल, केतु, चंद्रमा, ये सारे ग्रह आपके फेवर वाले हो जाते हैं। दोस्तों, मिट्टी के दिए दिवाली में बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं, लेकिन मिट्टी के दिए पीपल के नीचे जलाने से शनि और मंगल का मेल होता है और उसमें एक नई ऊर्जा उच्च के राहु की तरह होता है। आपके अंदर जो आलसपन, नेगेटिविटी, थकान, हारापन, ये सब कुछ होता है वो उच्च के राहु के निर्माण से दूर होना शुरू हो जाता है। हर इंसान अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना चाहता है, ऊर्जा लाना चाहता है, चुस्ती फुर्ती लाना चाहता है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, उससे लड़ने की उसके अंदर जुझारूपन आना चाहिए। वो जब इंसान हार जाता है तो वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। तो उस चीज से, उस डिप्रेशन से
बाहर निकलने और ये बाकी सारी चीजों को हासिल करने के लिए पीपल के नीचे मिट्टी का दिया जलाने से सुख, सौभाग्य, समृद्धि आपके घर में आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, लाल किताब में कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि इंसान अपने ग्रहों को संतुलित करने के लिए जीव जंतुओं को भोजन वगैरह नहीं करवा सकता। तो ऐसे में उन ग्रहों से संबंधित जीवों के खिलौने घर में रखकर हम उसके नकारात्मक प्रभावों को, यानी उस ग्रह के जो नकारात्मक प्रभाव हैं, उसको मिट्टी के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। आपने मिट्टी के कुत्ते घर में सुने होंगे, आपने मिट्टी का बंदर सुना होगा, मिट्टी का बाज, मिट्टी का हाथी, मिट्टी का हिरन, इस प्रकार के जीवों के खिलौने बनाकर हम ग्रहों को उपायों के रूप में काफी हद तक संतुलित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार मिट्टी की गोलियां 7 जगहों की मिट्टी से बनाई हुई होती हैं या नदी किनारे की मिट्टी प्रयोग में ली जाती है, कुम्हार की मिट्टी प्रयोग में ली जाती है। उस मिट्टी के जरिए हम कुंडली के बुध राहु को, जो पागल खाना, दवा खाना, जेल खाना वाली स्थिति देता है, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। पीपल पर उसको चढ़ाना, ये मिट्टी के जरिए उपाय किया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार मिट्टी हमारे लिए सुख, सौभाग्य को, समृद्धि को हमारे जीवन में लेके आती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।